नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जरा सोचिए, चारों तरफ सैलाब हो, जिंदगी पर जल भारी हो, सांसों को बरकरार रखने की चुनौती हो। ऐसे सैलाब के मंजर में अगर सिस्टम लापता हो जाए तो हालात कैसे होंगे। आज हम आपको बिहार के 2 गांवों के हालात की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद यकीनन सिस्टम के तमाम दावे सवालों की शक्ल में सैलाब में तैरते नजर आएंगे। चारों तरफ सैलाब, ध्वस्त आशियाने, झोपड़ी की छतों पर बच्चे और सैलाब के बीच सांसें बरकरार रखने की चुनौती। ये सुपौल जिले का मुसहरनिया गांव है, जहां पानी ने लोगों को कैद कर रखा है। कि यहाँ पे घर जो है वो गिर रहे हैं और पूरा पानी जो है वो गांव में समा गया है। जो लोग हैं वो बिल्कुल अपने गांव घर के अंदर जो है वो एकदम टापू की तरह रह रहे हैं। जितने चापे कल जो लगे हुए हैं सारे के सारे डूब गए हैं। अब जरा सोचिए कि यह हालत कैसी है यहाँ पे मुसहरनिया गांव के, कि चारों तरफ से कोसी का जो जनसैलाब है वो आया हुआ है और लोग जो है अपने घरों में डूबके हुए हैं। बस इंतजार कर रहे हैं कि कहीं से कोई जो है वो मदद मिले। लेकिन चारों तरफ से देखिए घर जो है वो गिरने शुरू हो गया। अपने मवेशियों को लेकर के ऊपर तक अगर 1 फीट पानी और ऊपर आती है तो पूरा का पूरा जो है ये परिवार, ये पूरा गांव जो है वो जलमग्न हो जाएगा। तो ये तस्वीर मुसहरनिया गांव की आप देख रहे हैं। पूरा गांव टापू में तब्दील है। पानी की धारा लोगों के आशियाने को अपने साथ ले जाने पर आमादा है। मुसहरनिया गांव के लोगों के सामने हर पल जिंदगी बचाने की चुनौती है। इस मुश्किल हालात को समझने न्यूज़ 18 की टीम नाव के सहारे गांव के भीतर पहुंची, जहां की तस्वीर सिस्टम के तमाम दावे को छलावा बता रही थी। पूरा जो गांव है ये गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। जो लोग हैं वो छोटे छोटे बच्चों की बात करें, वो अपने घर पे छत के ऊपर जो है वो शरण लिए हुए हैं। ये तस्वीर जरा देखिए कि यहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको छत के ऊपर रखा गया है। वो इसलिए है कि अगर छोटे बच्चे अगर नीचे रहते हैं तो कभी भी जो है वो पानी में डूब सकते हैं। और यहाँ की जो तस्वीर है वो बिल्कुल परेशान करने वाली तस्वीर है कि यह गांव पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो गया है। और जिस तरह से यहाँ पे कोसी का जो जलस्तर बढ़ा है उसका ये नज़ारा है। अगर आपको इधर दिखा दूं तो यहाँ पे जो घर है वो भी टूट गया है। घर जो है पानी में विलीन हो रहा है। घर धराशायी हो गए। जीवन की जमा पूंजी पानी बहा ले गई। चूल्हे पर पानी चढ़ गया, लेकिन जिस तंत्र से उम्मीद थी इस आलम में वो भी लापता हो गया। जरा सुनिए मुसहरनिया गांव के लोगों का दर्द। रात से भूखे है सर हम लोग। क्या चूल्हा में पानी चला गया ना, चूल्हा में पानी चला गया ना, पूरा चूल्हे में पूरा पानी चूल्हा में है। हम लोग कहाँ चूरा भी नहीं मिला। आज 2 रोज से कोई किसी को खाना भी नहीं मिला है और इसी तरह का हर घर में पानी भी घुसा हुआ है। कोई साधन नहीं है, न कोई सरकारी आदमी है, नहीं मुखिया आया, कोई नहीं सरपंच आया। इस पर ये महिलाएं जो हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जो है वो यहाँ से निकल रही हैं। क्या मतलब घर में खाना उना बना है कि घर में पानी से खाना उना केना बनते? घर में चूल्हा खपरी पानी में डूबल है, केना घर में खाना बनेबे? कोई नहीं देखे वाला, न मुखिया न सरपंच, न बाल बच्चा सबटा कहर काटे, कोई नहीं देखे वाला है। मुसहरनिया गांव के बाद हम पहुंचे बलवा गांव, जहां बाढ़ ने पूरा बलवा मचाया था। घर, आंगन, पलंग, खटिया सब डूबे हुए मिले। बच्चों की जान बच जाए इसके लिए लोगों ने बच्चों का बसेरा घर की छतों पर बनाया था। घरों में पानी था और लोग घरों से बाहर किसी तरह चूल्हे पर सांसों को रोकने का इंतजाम था। चूल्हा बाहर लेकर के आए हैं? हाँ। अच्छा, घर में पानी है? हाँ जी सर। घर में पूरा पानी घुसा हुआ है? हाँ। बच्चे कहाँ हैं? छप्पर। कहाँ पे? छप्पर पर। छप्पर पे बच्चों के लिए खाना बना रही हैं? हाँ। कितनी दिक्कत, मतलब कहीं से कोई सरकार की तरफ से कुछ मिला है अभी तक? नहीं। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं।
तो ये जरा देखिए कि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो छप्पर पे हैं, बच्चों के लिए माँ जो है वो खाना बना रही है। हालात बुरे हैं, जिंदगी दाने दाने को मोहताज है, लेकिन हर साल थोथले दावे करने वाला सिस्टम पूरी तरह से नाकाम है। सैलाब के इस मंजर में ये बात तो 16 आने सच है। पानी में सब बाल बच्चा माल मवेशी सब बूढ़ रहा है, पूरा पानी में डूबा हुआ है। हम लोग तो आज 2 रोज से पानी बढ़ा है, कोई देखने वाला नहीं है। किसी तरह से हम लोग छप्पर ऊपर पर चढ़ करके गुजर कर रहे हैं, बैठ करके बिता रहे हैं समय को। मान हम लोग के माने ये बाढ़ पीड़ित में कोई देखने वाले नहीं है, न सरपंच है न मुखिया है, कोई नहीं है। अच्छा हम लोग नदी में की गई जखनी बाल बच्चा सब मोर रहा है, सब पानी में हेल रहा है। माल के भी व्यवस्था नहीं है, कहाँ के रखेगा से नहीं है। हम लोग दाना बिनु अन्न बिनु अखनी बाल बच्चा की कहे भूखे है, अखनी में 11-12 बजे दिन धीर। इस सैलाब में बर्बादी का मंजर है तो कई सवाल भी तैर रहे हैं, जिसका जवाब बिहार जानना चाहता है, क्योंकि सवाल सैलाब में फंसी लाखों सांसों का है। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। अब पिछले साल के आंकड़ों के आधार पर बिहार में बाढ़ की विभीषिका को समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक बिहार के 9 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और इन 9 जिलों में अभी तक 3 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं, घिरे हुए हैं। पिछले साल बिहार के 17 जिलों में बाढ़ आई थी और पिछले साल करीब 1,71,00,000 लोग प्रभावित हुए थे बाढ़ से। तकरीबन 8.5 लाख लोगों के घर टूट गए थे, आशियाना उजड़ गए थे और करीब 8 लाख एकड़ फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। वहीं नेपाल में हो रही भारी बारिश बिहार के लिए काल बन गई है। कई गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। गंडक समेत तमाम नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सैलाब की धार में तटबंध में दरारें पड़ने लगी है। एक के बाद एक नदियों के तटबंध जवाब देने लगे हैं। कई गांव जलमग्न होने की कगार पर हैं। पानी ने बिहार के तकरीबन 9 जिलों में तबाही मचा रखा है। नदियों के दबाव से बांधों का सब्र टूटने लगा है। रक्सौल के तिलावे नदी पर बना बांध पानी की धार में बह गया, जिससे बंजरिया और सुगौली के दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। इधर लगातार हो रही बारिश से उत्तर बिहार की तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी कटौंझा में लाल निशान को पार कर चुकी है, जबकि गंडक और बूढ़ी गंडक लाल निशान के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। बांध के आसपास के इलाकों में पानी ने अपना डेरा बसा लिया है और जो तटबंध के भीतर बसी आबादी है उसमें नदी का जो पानी है वो जाने लगा है। आप देख रहे हैं किस प्रकार घर हैं, जो फूस के घर हैं या फिर खपरेल के घर हैं, वो अब डूबने लगे हैं और ये तटबंध के भीतर का इलाका है और महज लाल निशान से बूढ़ी गंडक 11 सेंटीमीटर नीचे बढ़ रही है। लेकिन कल जिस प्रकार रिकॉर्ड वर्षा दर्ज की गई है, 206 मिलीमीटर बारिश मुजफ्फरपुर में हुई है, इसके बाद बागमती नदी फिर से उफान पर है। बागमती नदी औराई के कटौंझा में फिलहाल खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बढ़ रही है। नेपाल से सटे सीतामढ़ी में भारी बारिश के बाद बागमती और अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी हैं। सीतामढ़ी को सीधे नेपाल से जोड़ने वाली सड़क पर पानी का तेज बहाव जारी है। नेपाल के जल अधिग्रहण वाले इलाके में लगातार हो रही बारिश के कारण सीतामढ़ी के बागमती और अधवारा समूह की सभी नदियां फिलहाल खतरे के निशान से ऊपर है। आप तस्वीर देख सकते हैं, NH 104 का यह नजारा है और यहाँ बाढ़ के पानी का तेज बहाव जारी है। सड़कों पर बाढ़ का पानी बह रहा है और आवागमन पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। नेपाल से सटे अररिया के सिकटी में बाढ़ भयावह रूप लेता जा रहा है। नूना नदी में उफान से निचले इलाकों में पानी भर चुका है। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि पानी ने किस कदर सिकटी के गांव और बाजार पर कब्जा जमा रखा है। नूना नदी का पानी तेजी से इलाके में फैल रहा है।
इधर नेपाल से सटे बगहा में जवानों के बैरक में भी पानी घुस चुका है। बाढ़ और बीमारी के बीच ड्यूटी कर रहे जवानों की हालत क्या है, तस्वीरों को देखकर हालात को समझ सकते हैं। हम अभी खड़े हैं बगहा पुलिस लाइन में और यह बैरक है, बगहा पुलिस जिला का बैरक है और पूरा बैरक पानी पानी हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरह का पानी का सितम है और सामने पुलिस का मेस है। हम मेस में देखने की कोशिश करते हैं कैसे स्थिति खराब है, कैसे देख पानी का क्या स्थिति देख रहे हैं आप लोग। बैरक में क्या परेशानी हो रही है? परेशानी का तो मत कहिए, परेशानी तो इतना विकट स्थिति है कि हम लोग अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए 2 दिन पहले जब बारिश का पानी आया तो 2 दिन से मेस हम लोग का बंद था, लेकिन आज किसी तरह हम लोग अपने स्तर से मेस को फिर शुरू किए हैं, क्योंकि खाना भी खाना है, कर्तव्य का निर्वहन का पालन भी करना है। जाहिर है बाढ़ ने बिहार में तांडव मचाना शुरू कर दिया है, लेकिन इस बार चुनौती बाढ़ के साथ साथ बीमारी से जूझने की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और यह समझना जरूरी है कि हर साल उत्तर बिहार बाढ़ से पानी पानी क्यों हो जाता है, क्यों बिहार का उत्तरी इलाका बाढ़ से बेदम हो जाता है। दरअसल बिहार के 7 जिले नेपाल से सटे हैं। पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज नेपाल के नजदीक हैं। ये वो जिले हैं जो हर साल नेपाल में हो रही बारिश के कारण बाढ़ से प्रभावित होते हैं। बिहार में बाढ़ का सबसे ज्यादा पानी नेपाल से आता है और नेपाल में पानी इसलिए नहीं टिकता क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। पहाड़ों पर बारिश के बाद पानी नदियों के जरिए निचले इलाकों में आता है और पहाड़ से नीचे उतरकर नेपाल का पानी बिहार में दाखिल हो जाता है। इन सबके बीच गंडक नदी के प्रकोप से भी उत्तर बिहार का निचला इलाका बाढ़ के पानी में लगभग डूब चुका है। पानी फंसने से आम लोग तो परेशान हैं ही, जानवरों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। बगहा से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। रिपोर्ट के जरिए देखिए कैसे जिंदगी पर पानी भारी पड़ रहा है। बगहा का चौतरवा थाना क्षेत्र, ऐसा इलाका जो पेड़ पौधों और जंगलों से घिरा है, लेकिन नेपाल के तराई इलाकों में जोरदार बारिश से गंडक नदी उफान पर है। ऐसे में बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैल चुका है। परेशान इंसान है तो जानवरों की मुश्किलें भी कम नहीं। न्यूज़ 18 के कैमरे पर देखिए इन 2 हिरणों को। जंगल में पानी घुस आया तो सोचा शहर की तरफ सुरक्षित पहुंच जाए। पानी में तैरती इन हिरणों के लिए किनारे तक पहुंचना आसान भी नहीं। 2 हिरण पानी में भटक कर किसी तरीके से वो किनारे पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन पानी काफ़ी फैला हुआ है चारों तरफ से और हिरण को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तो ये बेबसी देखिए 2 हिरण की, और जंगल से भटक कर वो बाढ़ के चपेट में आ गई है और इस वक्त वो किनारे में जाने की कोशिश कर रही है। पानी से घिरे हिरण को समझ नहीं आ रहा कि कैसे सड़क किनारे तक पहुंचे, क्योंकि वहां लोगों की भीड़ है। सो डर के मारे इन्हें सूझ नहीं रहा कि करें तो क्या करें। बेजुबान की बेबसी देख आप भी परेशान हो जाएंगे। हिरण को खुद समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। फिलहाल उसकी कोशिश है कि किनारे की ओर, और एनएच है जिस तरफ वो आने की कोशिश कर रही है, एनएच है और एनएच पर अगर वो किनारे पहुंच जाती है तो उसकी जान बच सकती है। और हमारी कोशिश है कि किसी तरीके से वो किनारे पहुंच जाए, लेकिन इंसान बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं एनएच के किनारे, तो शायद वो हिरण फिर से उधर मुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और यही दुर्भाग्य है। देखिए, इंसान की कोशिश होनी चाहिए उस जानवर को बचाने की, लेकिन इंसान को देखकर फिर से हिरण वापस मुड़ गया, तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे स्थानीय लोग यदि समझदारी से काम लेते तो शायद हिरणों को किनारा मिल जाता, वो सुरक्षित और महफूज हो पाते। लेकिन दुर्भाग्य कि एनएच पर खड़े लोगों की भीड़ से डरकर दोनों हिरण फिर से जंगल की ओर मुड़ गए और देखते ही देखते वो हमारे कैमरे की नजर से दूर चले गए, शायद किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और नेपाल में पिछले 3 दिनों में हुई भारी बारिश के चलते मधुबनी में कमला नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे नदी किनारे बसे गांव में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पिछले 3 दिनों में हुई भारी बारिश का असर कमला नदी में दिखने लगा है। मधुबनी के जयनगर में कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है।
जानकारों के मुताबिक नेपाल में बीते दिनों भारी बारिश होने के चलते कमला नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। हालांकि जयनगर में फिलहाल कमला का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन तटबंध के अंदर बसे गांवों में कमला नदी का पानी घुस गया है, जिससे स्थानीय लोगों में एक बार फिर से बाढ़ की दहशत साफ देखी जा रही है। वहीं कमला पुल की जर्जर हालत भी लोगों की चिंता बढ़ा रही है। लोगों को तो पुनर्वास हो जाए तो अति उत्तम की बात है। अभी तो हम लोगों के आने जाने के लिए तकलीफ है। वहाँ पुल का पास में डैमेज हो चुका है और नदी का किनार में तो बस्ती है सर, देख ही रहे हैं, और कटाव हो रहा है। घर का नजदीक में पानी कमला नदी बह रही है। जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट में न बोट है सरकारी न कुछ है। तो अभी सीओ साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा किसी गणेश मुखिया जी का नाम लिया कि उनके पास बोट है। अब उनसे संपर्क किया जाएगा कि बोट है कि नहीं है। बाकी हम अभी जा रहे हैं, सीधा एसडीओ साहब से मिलेंगे भी और सीओ साहब को भी बोल दिए हैं कि जहाँ जहाँ आपका कटाव हो रहा है एटलीस्ट जन संसाधन विभाग को बता दीजिए, इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि वो पहले से रेडी रहे। जयनगर प्रखंड के इस्लामपुर, खैरामाट और डोडवार समेत करीब 10 गांवों के मुहाने तक कमला नदी की धारा पहुंच गई है। लिहाजा यहां के रहवासी डरे सहमे हुए हैं। इन गांवों को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क पर भी कमला नदी का पानी पहुंच गया है, जिससे ग्रामीणों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये 5 पंचायत भयावह स्थिति का सामना कर रहा है और कमला नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। फिलहाल बाढ़ के खतरा को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। तटबंधों की निगरानी के साथ ही प्रभावित गांव में फौरी राहत के लिए नाव उपलब्ध कराने के साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और उसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।